नमस्कार भाइयों, श्री शारदा मशरूम फार्म में आप सबका स्वागत है। भाइयों, जैसे कि आपने टॉपिक तो पढ़ ही लिया होगा। आज जो टॉपिक है वो उस बैग के बारे में है जिसमें मैंने अभी लास्ट 6 दिन पहले एक्सपेरिमेंट किया था, 5 से 6 दिन पहले। और मैंने आपको पिछली वीडियो में उस बैग की कंडीशन दिखाई भी थी। और मैंने आपको बताया था कि इस बैग पे मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, बट उसकी डिटेल जो है वो मैं बाद में बताऊंगा। मेरे से कई भाइयों ने ये सवाल भी पूछा कि ज़रा आप बताएं कि वो बैग में जो मशरूम अलग से आपने रखा है बैग, उसमें जो मशरूम आई है वो इतनी अच्छी कैसे आई है। तो आज जो टॉपिक है वो उसी के बारे में है दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी बहुत से लोगों का एक कॉमन सवाल है। कॉमन सवाल ये है कि जो पिन हेड्स है वो बड़ी नहीं हो रही है। और पिन हेड्स में वो छोटी छोटी पिनी है जो बढ़ नहीं रही हैं। दोस्तों नॉर्मली जो पिन्स होती हैं मशरूम की, जो छोटी छोटी पिन्स निकलती हैं बेड्स के अंदर, बैग्स के अंदर। देखिए दोस्तों, अगर सपोज़ एग्जांपल एक बैग में अगर 20 पिन्स निकली हैं, तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि 20 की 20 पिन्स ही बड़ी होंगी। और नॉर्मली क्या देखा जाता है बैग्स के अंदर या बेड्स के अंदर कि अगर 20 पिन एवरेज, अगर एक जगह कहीं आप देख रहे हैं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ 20 पिन का, अगर कहीं 20 पिन निकला है तो ज़रूरी नहीं 20 पिन उसमें निकलेगी। हो सकता है कि आपकी 10 से 12 पिन ही उसमें बड़ी हो सकता है कि 20 पिन में से 7-8 से ही पिन हैं जो बड़ी हों और मशरूम बन जाए। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि 20 की 20 पिन बड़ी हो जाए। तो दोस्तों ये जो फ़र्क मैं बताता हूँ ये क्यों होता है सीजनल फार्मिंग के अंदर, वो इसका एक कारण ये बहुत बड़ा ये है कि जो टेम्परेचर का जो शॉक होता है वो डेली वाइज और चौबीसों घंटे में हमारे रूम को मिलता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो ये आप लोगों ने खुद देखा होगा कि जैसे रात को जो टेम्परेचर है वो घट जाता है, दिन में बढ़ जाता है। हाँ, कि मतलब रात को 7-8 बजे के बाद टेम्परेचर कुछ और होता है, और सवेरे 3-4 बजे मॉर्निंग में और कुछ और कम रहता है। उसके बाद दिन में 12-1 बजे के बाद जब धूप निकल जाती है तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये जो कंडीशन है ये हमारे जो सीजनल फार्मिंग के जो रूम्स हैं उसके लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि जो ये शॉक पड़ रहा है, इसको टेम्परेचर शॉक बोलते हैं, वो किसी भी ग्रोइंग रूम के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि एक टेम्परेचर हमें प्रॉपर बना के रखना पड़ता है जब हमारा हार्वेस्टिंग स्टेज या पिन स्टेज होता है। जो टेम्परेचर होता है वो 16 से 18 डिग्री तक ही हम रखते हैं। बहुत अगर न्यूनतम हम कम से कम भी बात करें तो 15 डिग्री से नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए। ये एक अच्छे रूम्स की कंडीशन है जब ये पिन्स चलती हैं, जब हम मशरूम बड़ा होने की कगार पे होते हैं, मशरूम के बड़ा होने की कगार में रहता है मशरूम। तो उस वक्त जो टेम्परेचर होता है वो 16 से 18 डिग्री ही रहना चाहिए। अगर ज़्यादा बढ़ता है तो 18 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़े, और ज़्यादा कम होता है तो बहुत ही कम 15, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर इस कंडीशन पे ऐसे शॉक्स अगर रूम्स को पड़ते रहेंगे तो उस केस में क्या होता है, देखिए पिन का जो टाइम होता है, सपोज अगर टेम्परेचर के पास 16 डिग्री टेम्परेचर अगर रूम का है तो उस वक्त पिन्स निकल जाती हैं। तो बट जो उसको शॉक मिलता रहता है उस शॉक कंडीशन पे पिन जो है वो बड़ी नहीं होती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हमें उसे कम कैसे करना है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है आपका, सपोज़ 18 डिग्री से ऊपर जाता है, तो आप उस केस में क्या करें, अभी इस टाइम तो आप फ्रेश एयर दे देंगे तो फ्रेश एयर भी ठंडी हवा है तो टेम्परेचर को कम कर देगा। और अगर टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा घट जाता है रात को, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं उसके बारे में, तो वो आप देख सकते हैं। हीटर लगाइए, छोटे जुगाड़ कर लीजिए। आजकल छोटे जो हीटर्स हैं उससे बहुत सा टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। हम भी उसी से कर रहे हैं, 100-150 रुपये का आता है, तो वो करिए। बट उसका ध्यान रखिए कि 1-2 घंटे चलाइए, क्योंकि 2-2.5 घंटे के अंदर नॉर्मली टेम्परेचर मेंटेन कर देता है, वो इतनी हीट होती है उसके अंदर। तो मतलब अपने जो रूम्स हैं आपके ग्रोइंग रूम, उसके उसको मतलब आप शौक मत दीजिए। और दूसरा जो इसके और कारण है, दूसरा जो कारण है जो पिंस जो आपकी नहीं बढ़ती है, उसका दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आपकी जो केसिंग सॉइल है उसकी जो नमी है वो कम होने के कारण। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके पिंस ना बड़े होने के। अगर आपके केसिंग के अंदर नमी नहीं है तो आप मशरूम बिल्कुल नहीं बड़ा कर सकते। ना तो आपकी प्रोडक्शन आएगी, ना ही आपकी पिंस प्रॉपर वो बढ़ेंगी दोस्तों, ये एक सत्य है। दोस्तों मैंने बहुत से भाइयों को देखा, जो हमारे भाई हैं जो ग्रोअर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर टेम्परेचर कम है तो हम पानी ना दें।
दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। प्यासे को अगर पानी नहीं दोगे तो पानी तो, प्यासा तो मर ही जाएगा ना। ठंड ठंड थोड़ी रोकती है प्यासे को। क्या हमें प्यास नहीं लगती? हमें भी प्यास लगती है। जब हम कोई मेहनत का काम करते हैं या काम करते हैं जाते हैं तो हमें भी प्यास लगती है। हाँ, ये हो सकता है कि गर्मी में हम 2 गिलास पानी पीते थे, ठंडी में 1 गिलास पीते हैं। तो दोस्तों मशरूम तो 99% समझिए, 90% पानी से ही है बना है। वो उसको पानी उसका तो मेन इंग्रेडिएंट है जो मतलब उसको चाहिए मशरूम को। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिना केसिंग की नमी की आपकी मशरूम पिंस बड़ी हो जाएंगी और खूब माल निकल जाएगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। तो ये जो गलत फहमी है इसको दूर, मैं आज इसलिए स्पेशली की वीडियो बनाई है इसके बारे में कि आपकी गलत फहमी दूर हो। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, मेरी जो आप फ्लश देख रहे हैं, मैंने कभी भी कंजूसी नहीं करी है। कभी भी अपनी केसिंग के अंदर कंजूसी नहीं करी है नमी के बारे में। जैसे अभी ये देखिए, ये मेरी केसिंग सॉइल है, आप देख रहे हैं। अगर मैं इसको दबाऊंगा ना अभी, इसमें से देखिए पानी निकलेगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये कीचड़ सा हो गया है। कितना पानी है, मेरे हाथ में हाथ पानी लग गया है। दोस्तों इसको बोलते हैं नमी। ये नमी है, ये होना चाहिए। अगर केसिंग आपकी केसिंग सॉइल में नमी नहीं है, ऐसी नमी नहीं है, तो पिंस आपकी ना जो है वो बढ़ेंगी नहीं। और ये बहुत बड़ा ही गलत एक वो है जो सबको फैला हुआ है भ्रम कि ज़्यादा पानी से पिन गल जाती है। भाई पिन तो वैसे भी गल रही है। हाँ, पिन तो आपकी वैसे भी गल जाती है। तो अगर पानी पानी से तो ये है ना, पानी उसको मिल रहा है आपकी कंपाउंड की सेलिंग सॉइल को, तो आपके पिंस तो बढ़ रही हैं। तो ये गलत फहमी है। ये गलत फहमी को आप दूर करिए कि ज़्यादा पानी से आपका क्या कहते हैं पिंस जल जाती हैं, गल जाती है, नहीं बड़ी होती है। ये सब गलत भ्रम है। पानी उतना ही होना चाहिए जितना केसिंग को चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया है कि केसिंग की नमी चेक करने के लिए हाथ से ऐसे मिट्टी को पकड़ेंगे, केसिंग सॉइल को पकड़ के उसको दबाएं। अगर ऐसे लड्डू, केसिंग सॉइल में लड्डू बन रहा है, जैसे अभी देखिए ये अगर ये इसके मैं बताता हूँ लड्डू का क्या बोलते हैं। ये देखिए, ये ऐसे लड्डू बन रहा है, ये देखिए। तो ये आपकी नमी प्रॉपर है, ये नमी प्रॉपर है। जो पुराने फार्मर्स हैं दोस्तों, अगर आप किसी पुराने फार्मर्स के फार्म पे जाएंगे जो 8-7 साल से कर रहे हैं, उनमें देखेंगे जब इनके बेड्स की, ये जो बेड्स है ना, बेड्स नीचे, इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ तक पानी होता है, नीचे तक ही पानी दिखता है। इन जालियों में भी पानी दिखता है यहाँ तक। तो इसको बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छी कंडीशन पे है। तभी लोग क्या करते हैं, इसके अंदर छेद कर देते हैं। छेद इसलिए किया जाता है नीचे कि जैसे जोकर पानी नीचे आता है तो पानी निकल जाए। बट अभी भी देखिए, मेरे अगर मैं अपनी बात करूँ तो अभी भी मेरे में इतनी वो नहीं है, मेरे में तब भी नीचे पानी नहीं है। बट मेरी जो केसिंग सॉइल है वो बहुत ही नम है, नमी है उसके अंदर, प्रॉपर नमी बनी हुई है। इसी कारण से दोस्तों मेरी जो मशरूम्स हैं वो निकलती है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों कि मेरी, अगर आप मान के चलिए मेरी जो हार्वेस्टिंग होती है, सपोज एग्जांपल अगर मेरे बैग्स के, अगर बेड्स के अंदर 1000 पिन एक बेड में आती है और 1000 पिन के अंदर 700 पिन ही मेरी बड़ी होती है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों? अगर मेरी पानी से भी गल जाती है। अगर मैं पानी नहीं डालूंगा तो वो जो 1000 पिन्स आई थी ना, वो 1000 पिन्स भी नहीं आएंगी, वो 400 पिन्स, 300 पिन ही आएगी। और 300 पिन्स के अंदर एंड ऑफ द डे क्या होगा, 200 पिन्स मेरी बड़ी होंगी जो मशरूम के नाम पे आएंगी। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा भ्रम है, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। मेरे पे बहुत से क्वेश्चन अभी इसी बारे में है, इसी चक्कर में है, तो आज मैंने स्पेशली वीडियो इसलिए बनाई है। अगर आपके पिंस गल रहे हैं या पिंस नहीं बढ़ रहे हैं तो उसका मेन कारण यही है दोस्तों। और दूसरा क्या दोस्तों कि अभी ठंड के मौसम पे लोग क्या करते हैं, फ्रेश एयर देना भूल जाते हैं, फ्रेश एयर नहीं देते हैं। तो ये भी बहुत ही बड़ी वो है। आपको ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन इनको नहीं मिलेगा तो कैसे होगा, कैसे आप अपने मशरूम को बड़ा कर सकते हैं? हर चीज़ की कंडीशन पे, हर चीज मशरूम को हर कंडीशन पे उसको चाहिए होता है। तो आप फ्रेश एयर दें, ये मत घबराएं कि टेम्परेचर कम हो रहा है। अगर टेम्परेचर कम है आपके रूम का, उसको मेंटेन करें। और जब आपके यहाँ धूप होती है, दिन में धूप हो जाती है हल्की, उस पर तो हल्की फ्रेश एयर दे दें। आधा घंटा नहीं, 20 मिनट 25 मिनट दे दें, बट थोड़ा सा फ्रेश एयर दें रूम को। क्योंकि जो अंदर की जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकले, बाहर का CO2 अंदर आए, तो वो जो रूटीन्स एक्सचेंज होता है अंदर बाहर का, वो रूम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वो भी करें, फ्रेश एयर देना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके पिंस बड़े होंगे। ठीक है, तो वो ध्यान रखिए। तो दोस्तों अभी का जो टॉपिक था, बेसिकली मैंने आपको पिंस के लिए बताई हुई, मेरे पे बहुत सारे क्वेश्चन थे। आज आपने देखा होगा मैंने कल इसके बारे में वो भी डाला था एक क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन भी था कल का, वो यही था कि पिंस की जो प्रॉब्लम है वही थी, उसकी प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों हो सकता है अब आप लोग समझ गए। तो अब हम इस टॉपिक पर आते हैं। ये जो बैग है, ये जो हमारा बैग है,
इस बैग के अंदर हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया है और क्या था इसके अंदर। दोस्तों ये बैग हमने सबसे अलग रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ नहीं है। जो बैग्स हैं हमने इस बैग्स को इस जगह से उठाया है, इस जगह से उठाकर हमने इस बैग को यहाँ रखा है अलग पूरे उसके अंदर। इसका कारण दोस्तों ये है रखने का कि हम देखना चाह रहे थे कि इसके अंदर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो सक्सेस होता है कि नहीं होता है। दोस्तों ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मेरे रिस्क पे ही है, ये मेरा खुद का रिस्क है, मैंने इसमें किया है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप करें ना करें, बट मैंने किया है, मुझसे लोगों ने पूछा तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि क्या किया है। दोस्तों मैंने इसके अंदर जो किया है, जो मैंने वर्डिक्स 2 और यूरिया का जो मैं मिक्स स्प्रे कर रहा था अपने बैट्स के अंदर, तो वो एक एक जो मैंने रेशियो लिया था उस रेशियो का मैंने 1.5% बढ़ाया है इसके अंदर, इस बैग के अंदर रेशियो डाला है। तो उस कारण ये जो मशरूम है जो आप बैग देख रहे हैं उसकी जो पैदावार है वो कुछ इस प्रकार की है। अभी हमने इसमें से हार्वेस्टिंग करी है आज हमने इसमें 420 ग्राम मशरूम निकाली है इसके अंदर से। और आप ये देख रहे हैं कि निकालने के बाद ये देख रहे हैं आप, ये छोटी छोटी मशरूम्स आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए अभी भी इसके अंदर मशरूम्स आ रही हैं। और 420 ग्राम या 430 ग्राम करीब हमने आज इसमें तोड़ा है, हार्वेस्टिंग करी है। और ये माल है जो अभी आप ये देख रहे हैं ये सारा। और इस तरफ देखिए ये भी पिंस छोटी छोटी आ रही हैं, यहाँ भी पूरी पिंस आ रही हैं, इधर पिंस आ रही हैं। दोस्तों इसके अलावा हमने क्या किया था, इस बैग को हमने खोला था प्रॉपर। इसे मतलब क्या था कि कर जो पन्नियाँ थी इसकी हमने, ये काफ़ी टाइट थी तो हमने आधी पन्नी काटी इसकी, इसकी पॉलीथीन भी हमने काटी है, थोड़ा सा इस बैग को एयर दिया है हमने। और उसके बाद हमने इस पर स्प्रे किया था। तो स्प्रे करने के बाद हमको ये रिज़ल्ट मिला है। बट मैं दोस्तों ये पूरा पूरा आपके रिस्क पे है, मैं इस पे नहीं कहूँगा कि आप ऐसा कुछ काम करें, ठीक है। तो अगर करते भी हैं तो वो आपका खुद का रिस्क है। मैंने किया है तो मुझे ऐसा रिज़ल्ट मिला है। और ऐसा रिज़ल्ट मिलने के बाद हम ये समझ पा रहे हैं कि जिस हिसाब से जिस मात्रा को करते हैं उसका रिज़ल्ट आता है। अब हमें ये देखना पड़ेगा इस रिज़ल्ट के अंदर कि जो इसकी अभी जो 7th फ्लश चल रहा है हमारा, इसके बाद जो इसकी जो सेकंड हार्वेस्टिंग होगी, जो सेकंड माल आएगा अब इसके बाद, जो टूटने के बाद वो कैसा रहता है, तो उसके बाद ही मैं इस बारे में कुछ कह पाऊँगा। तो अभी इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप कुछ भी करें, क्योंकि आपका ग्रोइंग रूम है, आपका पैसा लगा है, तो सब सारी जिम्मेदारी आपकी है, लॉस भी आपका, प्रॉफिट भी आपका है। तो सोच समझ कुछ भी अपने फार्म पे करिएगा। मैंने ये एक्सपेरिमेंट तौर पे अपने फार्म पे किया था, वो इसलिए किया था कि जब हम स्प्रे कर रहे थे तो मेरा कुछ थोड़ा सा जो पानी था वो बच गया था। तो हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया। मतलब अगर हम 1% कहीं चीज़ डालते हैं तो हमने इसको डबल इस पर डाल दिया हल्का, देखने के लिए कि इसका रिज़ल्ट क्या है। तो रिज़ल्ट कुछ ऐसा आया है। बट अभी भी मैं इस बारे में पूरा संतुष्ट नहीं हूँ कि ये उसी वजह से आया कि और क्या कारण है इसका। तो अभी तो हमें ये लग रहा है कि हमने यहाँ पर ज़्यादा कुछ इस पर डाला है इसलिए ऐसा हुआ है। बट अब नेक्स्ट फ्लश में ही हमें इस पर अच्छा रिजल्ट जो मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा कि अगला जो इसमें सर्कल आएगा क्रॉप का वो कैसा आएगा, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये सही है कि गलत है। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी से संतुष्टि मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।